ट्रैक्शन मोटर में जाने वाला करंट किस कारण से हो सकता है? नाचेस बढ़ाते चले जाओ, आप ध्यान ही मत दो वोल्ट मीटर की ओर। अपने आप थोड़ी ना बढ़ता है। जब आप नाच लोगे तो वोल्टेज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ट्रैक्शन मोटर में जाने वाला। इसीलिए एक लिमिट के बाद नाचेस लेने के बाद सेंटिंग नाचेस का प्रोविजन है ना भाई, नहीं तो 32 नाच तक नहीं ले सकते। लेकिन अब आपका वोल्टेज की मैक्स लिमिट हो गई, करंट की मैक्स लिमिट हो गई, बढ़ा नहीं सकते, या वोल्टेज मैक्स लिमिट हो गई, करंट में अभी मार्जिन है, तो हम सेंटिंग नाचेस ले लेते हैं, सेम वोल्टेज के ऊपर करंट बढ़ा देते हैं ट्रैक्शन मोटर की। जब तक वोल्टेज में मार्जिन है तब तक हम नाच लेते चले जाते हैं। वोल्टेज मैक्स टच कर गया, अब वोल्टेज में मार्जिन नहीं बचा, तो हम सेंटिंग नाचेस ले लेते हैं। जब सेंटिंग नाचेस लेते हैं तो आपको मालूम है फीट के पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड हो गया, सेम वोल्टेज के ऊपर करंट की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। हो गया सर, चले आगे। ये सर सॉन और ऑटोप्लेसर का वेदर अलग-अलग है, एक ही है? अलग-अलग अलग। दो बजर लगे होंगे, एक ही उस पे पट्टी के ऊपर दो बजर दोनों पे लिखा रहता है, एक पे एसओ सॉन लिखा रहेगा, एक पे एएफ लिखा रहेगा ऑटोप्लेसर। तो पता ही नहीं चलेगा किस वजह से बज रहा है। फोटो एक ही डला है ना सर, इसलिए एक जैसे ही है, सेम बजर है, बजर तो वही है, बजर सेम है, दो लगे दो हैं। और लोको में यहाँ इस पे लिखा नहीं है, लोको में आपको लिखा भी मिलेगा, सॉन वाले पे एसओएन लिखा हुआ मिलेगा सॉन, और ऑटोफ्लेशर वाले पे ए/एफ लिखा रहेगा ऑटोफ्लेशर। आगे देखें, ये जो कल अपनी बात हुई थी TPN1, TPN2, TPN3, जो अपन हवा में चर्चा कर रहे थे कि किस वाले कंपार्टमेंट में क्या लगा हुआ है। तो TPN1 कहाँ लगा हुआ है? ये TPN1 कहाँ होता है भाई, कोई बताएगा? कैब में कहाँ? दीवार पर। प्रॉपर लोकेशन क्या बताया था आपको? के बीच के हिस्से के बीच। हाँ, ड्राइवर और असिस्टेंट लोको पायलट के बीच में, ठीक है। तो TPN1 के अंदर बेबी कंप्रेसर MCPA लगा हुआ है, उसका ड्रेन कॉक लगा हुआ है, सेफ्टी वाल्व साथ में लगा हुआ है जो बताया था 8.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेट रहता है। बेबी कंप्रेसर से हम 8.5 kg तक का प्रेशर इमरजेंसी रिजर्वायर में बना सकते हैं। इससे ज्यादा प्रेशर बनाने पर इसकी पाइपलाइन या रिजर्वायर को नुकसान हो सकता है, तो सेफ्टी वाल्व लगा दिया। अगर प्रेशर ज्यादा बन रहा है तो सेफ्टी वाल्व ब्लो होना शुरू हो जाता है और प्रेशर को 8.5 kg 8.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से आगे जाने नहीं देगा। ये इमरजेंसी रिजर्वायर दिख रहा है आपको येलो कलर का, ER लिखा हुआ है। इसके नीचे देखें आप ड्रेन कॉक लगा हुआ है। जहां भी कहीं हम कंप्रेस्ड एयर रखते हैं तो कंप्रेस्ड एयर जब ठंडी होती तो उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है, पानी आ जाता है उसे ड्रेन करने के लिए। अगर हम वही मॉइस्चर वाली हवा इलेक्ट्रोन्यूमेटिक वाल्व में भेज देंगे तो वाल्व्स की वर्किंग को इफेक्ट करेगा, ठीक से काम नहीं करेंगे वो। तो उसके लिए ड्रेन कॉक लगा कर रखा, जैसे आपके लोगों में MR1 MR2 के ऊपर ड्रेन कॉक लगे नहीं लगे, मॉइस्चर ड्रेन वैसे ही है यहाँ। ये इसके ऊपर एक RL कॉक है, इसी कॉक के खुले रहने से हवा जाती है ऊपर सिस्टम में पेंटो उठाने के लिए, डीजल को क्लोज करवाने के लिए। अगर ये RL कॉक बंद रह जाए तो इमरजेंसी रिजर्वायर तो फुल हो जाएगा, गेज में तो प्रेशर दिखाएगा, लेकिन आप पेंटो उठाने के लिए ZPT ऑपरेट करोगे तो VPT तक कोई हवा जाएगी ही नहीं। पेंटो उठेगा क्या? नहीं उठेगा। तो ये RL कॉक कल अपनी चर्चा हुई थी कि इसका खुला होना इंश्योर करना है। अगर खुला नहीं रहेगा तो इमरजेंसी रिजर्वायर तो फुल है लेकिन आगे हवा सिस्टम में नहीं है। यही लगा हुआ है ये RGCP, रेगुलेटर गवर्नर फॉर कंप्रेसर, जिसकी अभी चर्चा हुई थी कि BLCP से जब हम काम करते हैं तो RGCP सर्विस में रहता है। MR प्रेशर को 8 से 9.5 kg के बीच मेंटेन करवाने का काम इसी RGCP के द्वारा होता है। कंप्रेसर 9.5 तक चलेंगे, RGCP ऑपरेट हुआ, कंप्रेसर काम करना बंद कर देते हैं। फिर 8 kg जैसे प्रेशर हुआ, RGCP नॉर्मल हुआ तो फिर से कंप्रेसर काम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ कंप्रेसर को